इस छोटे सा गांव का नाम रामपुर है। रामपुर के इस शांत वातावरण में एक समस्या भी था। गांव के तीनों और बड़ा नदी और एक छोटा सा जंगल था। रामपुर के अंदर जाने और आने के लिए एक ही रास्ता था, जंगल के रास्ते। इसलिए उस गांव में अंधेरा होने के बाद कोई भी उस रास्ते से नहीं जाता था। गांव वाले भी अंधेरा होते ही उस मार्ग पे नहीं जाते थे। गांव वाले की भय के मुताबिक ही वह रास्ता भयानक था। जंगल में एक बरगद का पेड़ था, जो कई रात में उस पेड़ के पास से गुजरता वह गायब हो जाता था। इस रहस्य के बारे में कोई नहीं जानता था, सिर्फ एक तांत्रिक को छोड़ के जो गांव का अंतिम घर में रहता था। वह थोड़ा गुस्सैल था। उनके गुस्सैल होने के बावजूद गांव के हर आदमी उनकी कही हर बात मानते, गांव के बड़े लोग भी। तांत्रिक का एक बेटा भी था, जो 4 साल पहले उसी जंगल में एक रात लापता हो गया था। तब से बाबा के आज्ञा के अनुसार कोई भी अंधेरा होने के बाद कोई भी उस भूतिया मार्ग से होते हुए गांव में नहीं आते थे और गांव छोड़ के नहीं जाते थे। शहर से गांव में नंदू और उसकी बीवी छुट्टी मनाने आते हैं, जो कि मॉडर्न सोच के होते हैं। गांव वाले उसे गांव के बारे में बताते हैं, लेकिन उन्हें ये सारी बातें झूठी कहानी लगती है। एक बार नंदू को शहर से आने में देर हो जाती है और रास्ते में ही रात हो जाती है। नंदू को पीछे से डरावनी आवाज सुनाई देती है। रुक जाओ प्यारे, एक बार मेरी ओर देखो तो सही। और नंदू वहां से भाग जाता है। गांव पहुंचते ही नंदू बेहोश हो जाता है। सुबह नंदू की बीवी छाती पीट पीट के रोने लगी और भीड़ जमा हो गया। सभी लोग बोल रहे थे, कोई तांत्रिक को बुलाओ, कोई तांत्रिक को बुलाओ। तभी तांत्रिक बाबा दौड़ के आते हैं और जादुई मंत्र से उसे ठीक कर देते हैं। ऐसे और भी कार्टून देखने के लिए या इस कार्टून का पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करें। बाय बाय।